अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। मीर अली नाम का ये जो टाउन है इस पे कब्जा कर लिया। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये लिबरेटेड एरिया है, ये मकीन से लेके मीर अली तक और इधर बन्नू के बाहर तक। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया है। इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये एक फौज नहीं रही, ये अब एक सियासी जमात कंप्लीटली बन चुकी है। अब ये हर एक पश्तून के ऊपर फर्ज हो गया है कि वो पाकिस्तान से बदला ले। जय हिंद दोस्तों, तालिबान अफगान ने पाकिस्तान की सरजमी पर हमला कर दिया है। जो 15,000 लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे थे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरिया पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की फौज वहीं अपनी पतलून तो पहले 1971 में उतार दी थी, अपने कच्चे उतार कर भाग रही है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते थे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते ना अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। ऐसे में पाकिस्तानी सेना का मोराल बहुत ही डाउन है। ऑफिसर्स वहां पर सारे के सारे बिजी हैं पैसे बनाने में। आपको पता है कि हर एक ऑफिसर जैसे ही वो मेजर से ऊपर निकलता है उसका कोई एक ही ध्येय रह जाता है कि उनकी फौजी फाउंडेशन में घुस जाए या फिर उनकी जो और दूसरी फाउंडेशंस बनी हुई हैं, दूसरी और प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं उसमें घुस जाए और वहां जाकर अपने कॉर्नर प्लॉट का इंतजाम करता रहे। और ये कॉर्नर प्लॉट लपेटने वाली, कॉर्नर प्लॉट कब्जा करने वाली आर्मी है। ये अफगान लड़ाकों से नहीं लड़ सकती क्योंकि वो वाकई वो जिहाद का जुनून लेके आ रहे हैं। उनको कहना भी यही है कि भाई हमें तो पाकिस्तान में शरीयत कायम करनी है। अब पाकिस्तान में शरीयत कायम करनी है तो देखिए इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें लगातार इस्लाम पढ़ाया जाता है। इनकी जो सेना है उसका जो मोटो है वो कहता है तकवा, ईमान, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो इस तरह के ट्रेनिंग जिनको दी गई है तो वो लड़ाके ये सोचते हैं कि भाई ये आखिरकार ये जो हमारे भाई बिरादर हैं ये क्या रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि साहब के जिहाद करो और हमको जिहाद पढ़ाया जाता है। तो यहां पर फिर शरीयत लागू करने के लिए यदि ये कह रहे हैं तो शरीयत क्यों नहीं लागू हो रही? तो ये जो एक फ्रॉड बना रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बेसिकली शरीयत के नाम पर लोगों को, पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को, अवाम को उल्लू बनाती है और खुद जो है वो मौज मस्ती मजे करती है।
आप देख लीजिए पूरे पाकिस्तान में जो एलिट्स हैं उनकी किसी के भी महिला आपको पल्लू तक ओढ़े नहीं मिलेगी। आपके हिजाब और बुर्का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान में जितने भी अवाम है उनको सबको जो है ये शरीयत के बेड़ियों में बांधना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, अब ये मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि भाई ये लड़ाई अब यहां पर आप देख रहे हैं, इधर मैं इधर से आता हूं और दिखाता हूं, ये कोहाट है। ये कोहाट बस पेशावर के थोड़ा सा बाहर है। तो ये कोहाट तक पूरा एरिया वजीरिस्तान यानी नीचे कोयटा के जस्ट ऊपर से लेकर और कोहाट तक ये लगभग लिबरेटेड है। अभी पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो बॉर्डर पे गए हुए हैं, लेकिन मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूं कि आज नहीं तो हफ्ते भर में आप देखेंगे कि तालिबान इस पूरे क्षेत्र में अपनी चौधराहट कायम करके आपको बता देगा। कुछ खास समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। अमेरिका फैसला डोनाल्ड ट्रंप का है कि इंडिया के साथ मिलकर चाइना को अब पुश बैक करना है, और जब चाइना पुश बैक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो और उनको सहूलतें दे, और यहाँ फिर ये IMF और ये सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये फिर टेंशन क्रिएट करेंगे आपके लिए। सो आई फियर दैट things on the foreign policy front are not going to be positive for Pakistan. तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुना, जिस तरह से पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रही है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा एरिया में लगभग 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान पर अब पूरा कंट्रोल करने के उम्मीद से तालिबान अफगान कूद पड़े हैं, और यह नतीजा है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का। पाकिस्तान ने मंगलवार को जो एयर स्ट्राइक की थी, इसके बदले बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। 15,000 से ज्यादा लड़ाके अपने टैंक्स और हैवी आर्टिलरी के साथ पहुंचे थे, और इसी के साथ आज युद्ध हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की फोर्स है हमला करने का नाम नहीं ले रही है, अपना जान बचाकर भाग रही है। दोस्तों, ऐसे में तो पाकिस्तान के आधे एरिया में जल्द ही तालिबान का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान को अपना जज्बा दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है, हमेशा जज्बा करती है। अगर इन्होंने जज्बा नहीं दिखाया तो पाकिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। हालांकि अभी अफगानिस्तान को कोई ये नहीं कह सकता कि तुम पाकिस्तान पर हमला मत करो। तालिबान के पास वैलिड रीजन भी है, जहां पर एयर स्ट्राइक में 47 सिविलियंस मारे गए हैं। यह तालिबान ने इसलिए भी किया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आए दिन अफगान तालिबान के लोगों को ठोक देता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरह की हरकतें करता है कि अफगान तालिबान को उकसाने का काम। डोनर लाइन के आसपास खोस्ट प्रोविंस और पख्तिया एरिया में कई चौकियों पर पाकिस्तान की फोर्सेस अपनी जान बचाकर भागी हैं, और इन सारी चौकियों पर अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इससे पाकिस्तानी थोड़ा सा दुखी जरूर है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही है। जब तक पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि ये रिपोर्ट हो, तब तक कोई भी चीजें बाहर नहीं आएंगी। लेकिन अब खुद अफगान तालिबान ये चीजें रिकॉर्ड कर सब आउट कर रहे हैं, अपने पेपर्स में खबरें छप रही हैं, और पाकिस्तान को आज नहीं तो कल ये सब चीजें अपनी अवाम को बताना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट पर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।